हेलो। जय हिंद मेरे साथियों। आज का टॉपिक है लेंस। फिजिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। इसके पहले हम दर्पण को बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं। सभी लोगों के जहन में अच्छे से ये बैठ चुका है। आप लोग ने अगर नहीं देखी हो वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक चलता है लेंस। लेंस क्या होता है? इसकी क्षमता डायोप्टर में नापते हैं। P बराबर 1/f, f इज इक्वल टू मीटर में होता है। और लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर यही कहा जाए तो जो आपका माइनस का फॉर्मूला है ये प्लस अगर कर दें तो ये दर्पण का फॉर्मूला बन जाता है। दर्पण के टॉपिक में आपने देखा होगा। अब लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स उत्तल लेंस मध्य भाग में मोटा होता है, जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हो। एक ऐसा लेंस जो मध्य भाग में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस किनारों पर पतला और मध्य में पतला और किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस यह अपसारी लेंस है। क्यों अपसारी लेंस है? क्योंकि यह किरणों को सिकोड़ता है। अप अप मीन्स अंदर, अंदर की ओर अर्थात सिकोड़ता है। तो ये उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है क्योंकि यह किरणों को सिकोड़ता है। अवतल लेंस यह अपसारी लेंस कहलाता है क्योंकि यह किरणों को बिखेरता है। ठीक है भाई, याद कर लोगे। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है। दूरदृष्टि दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष कह सकते हैं, इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है बट दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो यह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ तक अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है तो वो कौन सा दिखाता है? उत्तल लेंस। दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। याद कर लोगे भैया जी। हाँ, नोट जरूर बनाते जाना। नेक्स्ट आता है प्रतिबिंब। इसमें प्रतिबिंब कैसे क्या बनता है? तो प्रतिबिंब आपने देखा होगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा? उत्तल, सॉरी दर्पण मत करना, यहाँ पर उत्तल लेंस लिख लेना। क्या लिख लेना? यहाँ पर उत्तल लेंस और यहाँ भी क्या लिख लेना? अवतल लेंस। सही कर लोगे। ये क्या है आपका? उत्तल लेंस और ये क्या है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस चलते हैं तो ये उत्तल लेंस का होगा। ये अक्ष के समांतर जब किरणें आती हैं तो लेंस से होते हुए गुजर के एक फोकस पर मिल जाती हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक है, और बिल्कुल बनता है, मिलता है, तो यह कैसा है? वास्तविक। और वास्तविक लोग वास्तव में उल्टे होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा उल्टा तो जरूर बनेगा। अवतल लेंस में देखें तो ये क्या होती है? जब किरणें निकलती समांतर तो ये ऐसे हट जाती हैं, अर्थात ये मिलती नहीं है बल्कि पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात जब मिलती मिलती हुई प्रतीत हो तो ये प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा तो भाई सीधा बनता है। काल्पनिक चीजें सीधी होती हैं, तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनता है। ठीक है, याद कर लोगे। क्वेश्चन है जो हमारी आंखें हैं वो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसमें? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में अवतल के विपरीत प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस किसके? अवतल दर्पण के। जिस प्रकार आपने अगर दर्पण पढ़ा है, जैसे उत्तल लेंस अवतल दर्पण के विपरीत होते हैं। जैसे अवतल दर्पण में सबसे ज्यादा प्रतिबिंब बनते हैं तो उत्तल लेंस में भी सबसे ज्यादा प्रतिबिंब बनते हैं। वो देख सकते हो आप कैसे बनते हैं। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा दिया, पहली वस्तु फर्स्ट नंबर की, तो इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है फर्स्ट पर, ये बन रहा है F2 पर बनेगा। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है। ठीक है, ये सीधे सीधे पूछ सकता है ज्यादातर, लेकिन दर्पण से आता है तो दर्पण को अच्छे से कवर कर लो। लेंस इतना मोस्ट नहीं है लेकिन सीख लो। ठीक है, अब आता है जब वस्तु को अनंत और 2F1 के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप करोगे F2 और 2F2 के बीच बनेगा। ठीक है भाई, याद कर लोगे। अब नेक्स्ट आता है जब हम प्रतिबिंब को, जब हम वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2F2 पर बनता है और समान बनता है। जब वस्तु को 2F1 और F1 के मध्य रखा जाता है तो 2F2 और अनंत के मध्य प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को F1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, और सबसे बड़ा बनता है। और जब प्रतिबिंब को F1 और मूल बिंदु अर्थात मुख्य अक्ष के मुख्य बिंदु 0 के O के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब वही बनता है और वस्तु के क्या बनता है? ऊपर बनता है। समझ में आया? अर्थात कैसा बनेगा? उल्टा ना बन के सीधा बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इमेज फोकस F2 पर बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रतिबिंब में समान कब बनता है? तो अगर 2F1 पर रखा जाए तो 2F2 पर समान प्रतिबिंब बनता है। सबसे बड़ा तो बेटा जो दूर रखी जाती है वो सबसे
क्या होती है, जो सॉरी पास रखते थे वो सबसे बड़ा होता है, तो पास में रखा जाए अर्थात F1 पे रखा जाए तो पृथ्वी सबसे बड़ा बनता है, और सबसे दूर रखी जाए तो सबसे छोटा बनता है। कर लोगे। नेक्स्ट आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सॉरी ये समझ सकते हैं अवतल उत्तल की तरह। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा बिल्कुल लेंस में बनता है, वो उत्तल लेंस में। ठीक है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है, उत्तल लेंस में, 6 स्थितियां। और उत्तल दर्पण का तो अवतल लेंस में, एक दूसरों के उल्टे होते हैं। देखो अवतल, अवतल क्या है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस। ठीक है, तो सेम वैसी स्थितियां हो जाएंगी जिस प्रकार से अब हम देखेंगे अवतल लेंस में। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु अनंत 2F1 के मध्य रखा जाए तो F1 और मुख्य अक्ष के मध्य बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछ लिया जाता है कि 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस के सामने, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितने दूर बनेगा, अर्थात वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एफ फोकस दूरी कितनी दी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी यू हमेशा कैसे लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि हम बाएं साइड रखते हैं। तो ये दर्पण में अच्छी तरह सिखाया है, तो आप दर्पण जाके देख सकते हो, ये समझ में आ जाएगा। वी का मान हमें ज्ञात करना, लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, एफ का मान 4 रख देंगे, 4 इज 1/4 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू का मान माइनस से 12 रखेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने के बाद इस साइड इसको लाएंगे तो माइनस में फिर हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 4 और 12 का राशा कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 12 हो जाएगा। 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 12, 3 ऊपर लिखेंगे, 12 का 12 में जाएगा 1, 3 में से 1 जाएंगे 2, 2 कितना हो जाएगा 12, 2 से फिर कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 1/6 इज इक्वल टू 1/v। v की तुलना करा देंगे, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस के 6 आ जाएगा। कर लोगे भाई। यहाँ आपका लेंस का टॉपिक बहुत छोटा सा सिंपल सा था, कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ से एक टॉपिक भी मान सकते हो या उसी से रिलेटेड कह सकते हैं, आवर्धन। आवर्धन दर्पण और लेंस दोनों में होता है, तो आवर्धन। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब, क्या कह दोगे, प्रतिबिंब अर्थात इमेज के आकार को बताने के लिए हम आवर्धन का प्रयोग करते हैं। ये इमेज का आकार बताता है कि इमेज कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। m बराबर कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या इससे दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, I/O बराबर v/u। ये फॉर्मूले होंगे, जो भी मालूम होगा उससे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ कुछ रिलेशन है, ये रिलेशन सीधे सीधे ग्रुप डी में बहुत पूछता है, रेलवे भी पूछता है, तो ये रिलेशन से सीख लो। क्वेश्चन कैसे बनता है, जब दर्पण के लिए है, लेकिन जब m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, जब m का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनेगा, और जब m का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, याद रहेगा। और m अगर प्लस आए तो सीधा प्रतिबिंब, और m माइनस आए तो उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, कर लोगे। अब क्वेश्चन जैसे यहाँ से एक बन जाता है कि एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। आवर्धन, अब देखते हैं वस्तु की दूरी देखो कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर दी है, और वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेते तो माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है, तो प्रतिबिंब की दूरी देखो कहीं पर दी है क्या, प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर, अर्थात क्या दिया है, प्रतिबिंब दर्पण से कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो v का मान कैसे लेंगे, तो ये क्या कर रहा है भाई, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो ए भी क्या लेंगे, बाएं साइड बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बाएं साइड, तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। याद कर लोगे, m बराबर क्या हो जाएगा, -v/u। इससे कोई मतलब नहीं ऊंचाई ऊंचाई से, क्योंकि ऊंचाई से क्या है, दूरी से लग जाएगा, तो v/u -v/u क्या कर लोगे, -v/u, याद रहेगा। कैसे, क्यों, अब आवर्धन माइनस में क्यों लिया, तो आप कहोगे सर जी इसका क्या बोल रहा है, सॉरी क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो माइनस लेंगे, -v/u। फॉर्मूला क्या लेंगे, -v/, b का मान -20 और -10, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, अर्थात -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, देखो प्लस -2 है और -2 है, तो इसे बड़े ध्यान से लगाना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, दोबारा वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आता है
यहाँ से कुछ इस पॉइंट से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र के लिए। मनुष्य की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु का उल्टा बनता है एवं वास्तविक बनता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफॉक्सीय लेंस का प्रयोग करते हैं और आबिंदुता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे। टॉपिक आपका यहाँ फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।